अदब दोस्त कुतुब खाना से हज़रत अली अल-मुर्तज़ा के फ़ैसले। अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार फ़ाखिर अदब दोस्त कुतुब खाना से हाज़िर खिदमत हूँ। अदब दोस्त कुतुब खाना से आज हज़रत अली अल-मुर्तज़ा के फ़ैसले इस किताब का इंतखाब किया गया है। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा के फ़ैसले और उनकी हयात तैयबा के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा। साहिब किरदार, दमाद मुस्तफ़ा, हैदर करार, साहिब ज़ुल्फ़कार हज़रत अली अल-मुर्तज़ा जनाब 13 रजब को मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आपका नाम अली इब्ने अबी तालिब है और आपकी कुनैयत अबुल हसन अबू तुराब है। अबुल हसन अबू तुराब आपकी कुनैयत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अनायत करदा है। जो शख्स भी हज़रत अली अल-मुर्तज़ा को अबू तुराब की कुनैयत से पुकारता, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत खुश होते, क्योंकि एक दफ़ा हज़रत अली अल-मुर्तज़ा मस्जिद में लेटे हुए थे और आपके जिस्म से मट्टी लग गई। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई। आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और अपने मुबारक हाथों से उस मट्टी को झाड़ा और आपने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अल-मुर्तज़ा को कुनियत अबू तुराब अता फरमाई। अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा जिस्म के नहायत फरबा थे। आपके जिस्म पर लंबे लंबे बाल और घनी दाढ़ी शरीफ थी। आपका कद मुबारक पस्त था। एक दफ़ा एक यहूदी आपके पास आया और उसने कहा कि आप कहते हैं कि कुरान मजीद में हर चीज़ का इल्म है। उस यहूदी के चेहरे पर घनी दाढ़ी नहीं थी, चंद एक बाल थे और हज़रत अली करमुल्लाह वजहू की घनी दाढ़ी शरीफ थी। उसने कहा कि ये जो हमारी दाढ़ी का मामला है, मेरे चंद बाल हैं और आपकी घनी दाढ़ी शरीफ है, क्या इसके बारे में भी कुरान में कुछ है? तो हज़रत अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा ने आपने फरमाया कि इसके बारे में कुरान मजीद में मौजूद है। सूरत अल-अराफ की आयत नंबर 58 आपने तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा ये है कि जो अच्छी ज़मीन है उसकी हरियाली अल्लाह के हुक्म से खूब निकलती है और जो ख़राब है उसमें से नहीं निकलती मगर थोड़ी मुश्किल। तो ऐ यहूदी, वो अच्छी ज़मीन हमारी थोड़ी है और ख़राब ज़मीन तुम्हारी थोड़ी है। जनाब सैयदना हज़रत अली अल-मुर्तज़ा ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही परवरिश पाई। आप ही की जुल्फ़ों को देखा, आप ही की ज़ियारत की, आप ही की आदात सीखी। यही वजह है कि हज़रत अली अल-मुर्तज़ा का दामन बुतों की नजासत से दूर रहा और आपको करमुल्लाह वजहू का लक़ब अता हुआ। सैयदना अली अल-मुर्तज़ा ने नौ उम्र लोगों में सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। हज़रत इमाम रज़ा अहमद खान बरेलवी लिखते हैं कि जब हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा ने इस्लाम कबूल किया तो आपकी उम्र 8 से 10 साल थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह ताला के हुक्म से मक्का मुकरमा से मदीना की तरफ हिजरत की तो आपने हज़रत अली अल-मुर्तज़ा को अपने बिस्तर पर सो जाने का कहा और आपने फरमाया कि मेरी सब्ज़ चादर ओढ़ कर आप सो जाएं। हज़रत अली अल-मुर्तज़ा ये बात जानते थे कि आज हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बिस्तर है वो मक़तलगाह है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से फरमाया कि आप ज़रूर इंशाअल्लाह जो मानते हैं वो कुफ़ार को वापस करके मदीना में हमारे पास आ जाएंगे। यही वो यकीन और यही वो तक़वियत थी जिस पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लब्बैक कहा और उन्हें यकीन था कि मैं ज़रूर इंशाअल्लाह मदीना पहुँचूँगा। तो हज़रत अली अल-मुर्तज़ा 3 दिन मदीना में रहे और कुफ़ार को उनकी अमानतें वापस करके कुबा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा मिले। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रवायत है कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अख़ुवत और भाईचारा का क़याम किया तो हज़रत अली को आपने अपना भाई करार दिया। इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक़द मुआख़ात में भी आपके भाई हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत अख़ी फ़िद दुनिया वल आखिरत, यानी तुम दुनिया और आखिरत दोनों में मेरे भाई हो। अली अल-मुर्तज़ा की बहादुरी, शुजाअत, शोहरत फाक है। आपकी बहादुरी के चर्चे अरबो अजम में सिक्के बैठे हुए हैं। आपने तमाम ग़ज़वात में, तमाम जहाद में हिस्सा लिया और कुफ़ार का डट कर मुकाबला किया और कई कुफ़ार को वास्ले जहन्नम किया। सिवाय जंग तबूक में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना अली अल-मुर्तज़ा को मदीना में अपना नायब मुकर्रर किया और आपने मदीना में ही रुकने का हुक्म दिया।
جس پر حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی کہ حضور آپ مجھے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کے لیے اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑے جاتے ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جاتا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے؟ تو البتہ فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس طرح حضرت علی المرتضیٰ کو تسلی ہوئی اور آپ غزوہ تبوک میں شرکت نہیں فرمائی۔ جنگ بدر میں حضرت علی المرتضیٰ نے شجاعت اور بہادری سے ولید بن عتبہ اور اس کے بھائی شیبہ بن عتبہ کو واصل جہنم کیا۔ جنگ احد میں جب کفار ہر سمت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گروہ در گروہ ٹوٹ پڑے تھے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ اکیلے ان کفار کو کاٹتے ہوئے اور اندر گھستے چلے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے، اور جیسے کفار گروہ در گروہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ آور ہوتے، آپ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے۔ ایک گروہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا، اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا تو حضرت علی اس گروہ پر ٹوٹ پڑے اور ان کو واصل جہنم کیا، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کی بہادری اور شجاعت پر تعریف فرمائی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مجھ میں سے ہے اور میں علی میں سے ہوں۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم دونوں میں سے ہوں۔ جنگ خندق میں عمرو بن عبدود جو 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، وہ نکلا اور اس نے اپنی تلوار لہرائی اور وہ بڑبڑایا کہ ہے کوئی آج جو میرے ساتھ مقابلہ کرے گا؟ تو اس کی آواز سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بٹھا لیا اور فرمایا کہ یہ عمرو ہے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر عمرو نے وہی بات دہرائی اور بڑبڑایا اور کہا کہاں ہیں سب، کیوں نہیں آتا میرے مقابلے میں؟ کہاں ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جاتے ہیں؟ آج میرے مقابلے کے لیے آئیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بٹھا لیا۔ تیسری مرتبہ پھر جب اس نے کچھ اشار اور کچھ تضحیک امیز اشار پڑھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت چاہی کہ حضور مجھے اجازت دیجئے میں اس کو کافر کا مقابلہ کروں گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اجازت دی۔ حضرت علی میدان میں نکلے، عمروں نے پوچھا تو کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میں علی بن ابی طالب ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تیرے چاچاؤں میں سے تیری عمر سے زیادہ کوئی نہیں آیا، میں آپ کا خون کرنا برا سمجھتا ہوں۔ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ میں آپ کا خون کرنا برا نہیں سمجھتا۔ اس پر وہ غطیش میں آیا اور وہ غصے سے گھوڑے سے اترا اور اس نے تلوار سونت لی اور بہت ہی زوردار ایک وار کیا، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ڈھال پر روکا، لیکن وہ اس قدر زوردار وار تھا کہ وہ ڈھال کو چیرتا ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک تک پہنچا اور آپ کا سر زخمی ہو گیا، جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر ان پر ایک ایسا زوردار وار کیا اور ان کی کندھے کی رگ کو اس کے جسم سے جدا کر دیا اور وہ تل ملایا اور زمین پر جا گرا، جس پر پورے میدان سے یہی آواز آ رہی تھی شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی الا سیف الا ذوالفقار، یعنی حضرت علی المرتضیٰ بہادروں کے بادشاہ، خدا کے شیر اور قوت پروردگار ہیں، ان کے سوا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں۔ تو اس طرح جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شجاعت اور بہادری دی۔ خیبر کا وہ قلعہ جو مرحب کا پایا تخت تھا، اس کو فتح کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو جھنڈا تھمایا، لیکن اس دن فتح نصیب نہ ہوئی۔ دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیا، لیکن اس دن بھی فتح نصیب نہ ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا عطا کروں گا جس سے خیبر فتح بھی ہو جائے گا اور جو اللہ اور اس کے رسول کو اپنا دوست سمجھتا ہے۔ یہ خوشخبری سن کر تمام صحابہ کرام کی رات بڑی بے قراری اور بے صبری سے گزری۔ صبح اٹھتے ہیں تو آپ صحابہ اس
आस और इस उम्मीद और इस हसरत के साथ खड़े हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें झंडा अता फरमाएंगे और आज हम खैबर को फतह कर लेंगे। लेकिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान मुबारक से निकलता है कि अली बिन अबी तालिब कहाँ है, क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने फरमाया सहाबा कराम ने कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को शुब चश्म है, उनकी आंखें ख़राब हैं, इसलिए अभी वो यहाँ तक नहीं पहुँचे। तो आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाकर हज़रत अली को ले आएँ। हज़रत अली को लाया गया तो आपने अपना लहब मुबारक हज़रत अली की आंखों में लगाया और उनकी आंखें ठीक हो गई और आपने वो झंडा उनको अता फरमाया कि जाएं और किला खैबर को फतह करें। पहले उनको दावत दें इस्लाम की, अगर वो इस दावत पर आ जाएं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, अगर वो ना आए तो आप फतह खैबर करके आएँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो झंडा लेकर निकले। आगे मरहब आया, मरहब ने शेर पढ़ा, बेशक खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ, हथियारों से लेस बहादुर तजुर्बाकार हूँ। इसके मुकाबले में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने भी शेर पढ़ा, मैं वो शख्स हूँ कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मेरी सूरत झाड़ियों में रहने वाले शेर की तरह खौफनाक है। मरहब बड़े घुमंड के साथ आया था, लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने एक ही वार में उस काफिर को वासिल जहन्नम कर दिया और यूं फतह खैबर हुआ। में सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली से मुनाफ़िक़त मोहब्बत नहीं करता और मोमन अली से बुग़्ज़ व अदावत नहीं रखता। इस तरह एक और जगह आप फरमाती हैं कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, यानी जिसने अली को बुरा भला कहा तो तहकीक उसने मुझको बुरा भला कहा। इस तरह गदीर खुम के मुकाम पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था, मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसका मौला है। या अल्लाह अज़्ज़ व जल, जो शख्स अली से मोहब्बत रखे तू भी उससे मोहब्बत रख, और जो शख्स अली से दावत रखे तू भी उससे अदावत रख। तो इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की मोहब्बत ऐन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि यानी मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया और कहा, तुम्हारी हालत हज़रत ईसा जैसी है। यहूदियों ने उनसे यहाँ तक दुश्मनी की कि उनकी वालदा हज़रत मरियम पर तोहमत लगाई और निसारा ने उनसे मोहब्बत की तो इस कदर हद से बढ़ गए कि उनको अल्लाह या अल्लाह का बेटा कह दिया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, कान खोल कर सुन लो, मेरे बारे में दो गिरोह हलाक होंगे, एक मेरी मोहब्बत में हद से तजावज़ करने वाले और मेरी ज़ात उन बातों से मंसूब कर देंगे जो मुझ में नहीं है, और दूसरा गिरोह इस कदर बुग़्ज़ व अदावत रखेगा कि मुझ पर बोहतान लगाएगा। जैसा कि हदीस में अभी हमने आपको बताया कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर हज़रत अली ने कई फ़ैसले फरमाए और वो फ़ैसले आज भी तारीख़ का हिस्सा हैं और आपकी हयात मुबारक का रोशन सितारा हैं। इस तरह बुराई के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि जिस शख्स ने किसी की बदकारी का चर्चा किया उसे सज़ा दी जाएगी, अगरचा वो सच्चा ही क्यों ना हो। इस तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि तबीब की गलती की ज़िम्मेदारी उसी पर डालते हैं। अगर कोई मरीज़ तबीब की गलती की वजह से मर जाता है तो आप तबीब पर उसकी दीत की अदायगी लाजम कर देते। एक दिन आपने खुतबा देते हुए फरमाया, ए तबीबो, ए हैवानात का इलाज करने वालों और ए पेशा तबात इख्तियार करने वालों, तुम में से जो भी किसी इंसान या जानवर का इलाज करे वो अपनी जान छुटकारे का रास्ता भी रख ले, और अगर उसने किसी का इलाज किया और अपने छुटकारे की कोई सबील ना रखी और मरीज या जानवर हलाक हो गया तो उससे उसका तावान देना पड़ेगा। झूठी गवाही के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने एक दफ़ा एक झूठे गवाह को पकड़ा और उसे ताज़ीरी सज़ा दी और फिर उसके कबीले से उसको दरबदर किया और उस कबीले में तशहीर कर दी कि ये बंदा झूठा है, इसको गवाह न कभी बनाया जाए। आपकी ये आदत थी, जब किसी झूठे गवाह को पकड़ लेते तो उसके कबीले वालों को बुला कर कहते कि ये झूठा है, इसकी पहचान कर लो, इसको फिर कभी गवाह नहीं बनाना। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अपनी हयात मुबारका में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात
اور ان کی روشنی پر زندگی گزاری۔